बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सदका फ़ितर यानी फ़ितराने के बारे में मसाइल सुनते हैं। फ़ितराना किस पर वाजिब है, कौन देगा, किसको देगा, कितना देगा, इस बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। सदका फ़ितर उन तमाम मुसलमान मर्दों औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हों और उनका निसाब हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से फ़ारिग हो। जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की रकम या इतनी मालियत का माल तिजारत हो, उनको साहिब निसाब कहते हैं। सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए आकिल और बालिग होना शर्त नहीं, बल्कि बच्चा या पागल का भी अगर वो साहिब निसाब हैं तो उन पर सदका फ़ितर वाजिब है। सदका फ़ितर के लिए मिकदार निसाब तो वही है जो ज़कात का है, जैसे कि मज़कूर हुआ, लेकिन फ़र्क ये है कि सदका फ़ितर में साल गुजरना ज़रूरी नहीं, जबकि तो दूसरी तरफ ज़कात का मामला है वो एक तो ये कि वो माल नामी हो और दूसरा उस पर साल गुजर चुका हो फिर ज़कात देंगे। लेकिन फ़ितरे के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ईद वाले दिन भी अगर किसी के पास इतने पैसे आ गए कि वो साहिब निसाब हो गया तो अब उस पर भी सदका फ़ितर देना ये ज़रूरी है। मालिक निसाब मर्द पर अपनी तरफ से, अपने छोटे बच्चों की तरफ से, और अगर मजनून औलाद है तो उसकी तरफ से भी सदका फ़ितर वाजिब है। हाँ, अगर वो बच्चा या मजनून खुद साहिब निसाब है तो फिर उसके माल में से फ़ितरा अदा किया जाएगा। बच्चे भी अगर साहिब निसाब हैं, खुद तो है ही है, तो अगर बच्चे अपने तौर पर भी साहिब निसाब हैं तो फिर बच्चों के माल से सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। अगर बच्चे नहीं हैं मालदार लेकिन ये मालदार है तो अब ये खुद अपने बच्चों का भी सदका फ़ितर देगा। वालिद ना हो तो दादा जान वालिद साहब की जगह हैं, यानी अपने फ़कीर और यतीम पोते पोतियों की तरफ से उन पर सदका फ़ितर देना वाजिब है। मर्द साहिब निसाब पर अपनी बीवी या माँ बाप या छोटे बहन भाई और दीगर रिश्तेदारों का फ़ितरा वाजिब नहीं है। उसको पर अपनी बीवी का भी फ़ितरा वाजिब नहीं है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे, वो खुद अपना दे, यानी बीवी खुद अपना फ़ितराना दे सकती है, ज़रूरी नहीं कि शोहर दे। हाँ, शोहर दे देता है तो अदा हो जाता है, उसको इसका भी सवाब मिलेगा, लेकिन अगर नहीं देता तो बीवी पर हुक्म है कि वो बीवी खुद उसको अपने फ़ितराने को अदा करे। माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर देना वाजिब नहीं है, तो माँ पर नहीं बल्कि वाजिब किस पर है, बाप पर। बच्चों का बाप पर वाजिब है, माँ पर वाजिब नहीं है। बाप पर अपनी आकिल बालिग औलाद का फ़ितरा वाजिब नहीं है। जो आकिल हो चुकी, बालिग हो चुकी, उनका फ़ितरा वाजिब नहीं है, चूँकि वो खुद माल कमा सकते हैं, अपने मामलात देख सकते हैं, तो अब उन पर खुद उनका सदका फ़ितर वाजिब होगा, वालिद पर नहीं है। किसी सही शरई मजबूरी के तहत रोज़े ना रख सका या माज़अल्लाह किसी बदनसीब ने बग़ैर मजबूरी के रमज़ान के रोज़े ना रखे, उस पर भी साहिब निसाब होने की सूरत में सदका फ़ितर वाजिब है। बीवी या बालिग औलाद जिनका नफ़क़ा वग़ैरह यानी रोटी कपड़ा वग़ैरह का ख़र्च जिस शख्स के ज़िम्मे है, वो अगर इनकी इजाज़त के बग़ैर ही इनका फ़ितरा अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। हाँ, अगर नफ़क़ा उसके ज़िम्मे नहीं, मसलन बालिग बेटे ने शादी करके अलग घर बसा लिया है और अपना गुजारा खुद कर लेता है, तो अब अपने नान और नफ़क़ा का खुद ही ज़िम्मेदार होगा। लिहाजा ऐसी औलाद की तरफ से बग़ैर इजाज़त फ़ितरा दे दिया तो अदा ना होगा। बीवी ने बग़ैर हुक्म शोहर अगर शोहर का फ़ितरा अदा कर दिया तो अदा ना हुआ। बीवी ने अगर अपने शोहर का फ़ितरा अदा कर दिया तो अदा नहीं होगा। शोहर अपनी बीवी का फ़ितरा अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। ये बात भी ज़हन में रखेंगे। ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक होते वक़्त जो साहिब निसाब था उसी पर सदका वाजिब है। अगर सुबह सादिक के बाद साहिब निसाब हुआ तो अब वाजिब नहीं। सदका फ़ितर अदा करने का अफजल वक़्त तो यही है कि ईद को सुबह सादिक के बाद
عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن، بلکہ رمضان شریف میں بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں گے ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، کہ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، جو سید زادے ہیں، جو آل نبی ہیں، ان کو فطرہ یا زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ مسائل ہیں فطرانے کے، اللہ کریم ہمیں انہیں یاد رکھ رہے ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔